होली के पावन पर्व भाईंदर एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे एक समारोह आयोजित किया हुआ है। यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे साथी रवि यादव आए हैं और इसमें सब वकील लोग शामिल हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर आज बहुत सारे जो यहाँ पे विद्वान वकील है, सीनियर है, उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया है, कई बातें गाइडलाइंस दी है वकील वर्ग को। और यहाँ पे आज हम कलर उड़ाएंगे नहीं, हम यहाँ पे फूल उड़ा के यहाँ पे होली मनाएंगे। सर, आप अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अधिवक्ता को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस तरह का गेट टुगेदर हो, सब एक साथ आए, हमारी यूनिटी रहे और वकील लोग अपने पेशे में अच्छी तरह से काम करें, अच्छा प्रगति करें और कोर्ट के सामने हर वकील का परफॉर्मेंस बढ़िया हो, ताकि आम जनता को न्याय मिलने का जो काम है अच्छी तरह से हो सके। सर, देश के हालात पर क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं हमें, जैसे कि अभी जो हाल ही में मनी ट्रेल दिखाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं हमारा देश लोकतंत्र से बाहर निकलते हुए हुकुमशाही की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहस की बात है, डेमोक्रेसी यहाँ से हटेगी नहीं, संविधान के कानून के बाहर कोई जाएगा नहीं, किसी के बस की बात नहीं है संविधान के बाहर जाना। उसके बारे में कई सारे सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय है और ये डेमोक्रेसी टिकेगी। टाइमली हमें ऐसा लगेगा कि इसको अरेस्ट हुआ, उसको अरेस्ट हुआ, तो हम कहीं हुकुमशाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारी जुडिशियल सिस्टम इतनी मजबूत है और वो जुडिशियल सिस्टम हमारी जो है अल्टीमेटली संविधान के अनुरूप चलती है। तो टाइमली लगेगा आपको ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी इस दिन से, इस देश से हटेगी नहीं, जाएगी नहीं। डेमोक्रेसी बुलंद हो जाएगी और जो आदमी संविधान को हाथ लगाने की और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसको ये देश छोड़ेगा नहीं, उसको निपटारा करेगा। जुडिशियल की आपने बात की है, तो जुडिशियल पर भी अब आम नागरिकों का भरोसा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है, जिस ढंग से, जिस स्पीड से न्याय व्यवस्था का काम होना चाहिए, उस ढंग से, उस स्पीड से नहीं हो रहा है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड ऐसा कहा जाता है। तो मैं कोर्ट में आया हूँ, मेरा निपटारा केस का जल्दी हो जाए तो आदमी को उसमें खर्चा कम, भागदौड़ कम और न्याय भी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। हमारे सिस्टम से निपटारा जल्दी नहीं हो रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। यहाँ होली का ये जो पावन पर्व है, उसी के अवसर पर अधिवक्ताओं की होली मिलन, ये जो हमारे HR शर्मा जी मीरा भाईंदर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके सभी सदस्य ऑर्गेनाइज किए हैं, और जिस प्रकार से कई रंग एक दूसरे में मिलके आज लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं और मिक्स कर देते हैं कि हम एक समान हैं, वैसे ही सभी अधिवक्ता सभी प्रांत से, सभी भाषा से, सभी जाति धर्म से यहाँ आज जुड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए हमें एक साथ आने का संदेश आज HR शर्मा जी के माध्यम से यहाँ देने का जो प्रयास किया गया, हर साल वो करते, बहुत अच्छा है। एक छोटा सा पौधा था, कई सालों पहले ये बना हुआ था एसोसिएशन, और आज बड़ा हो रहा है। और इस उत्सव के माहौल में, मौसम में यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अधिवक्ता हम सब एक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस। और आज हम मिलजुल के ये निश्चय कर रहे हैं, यहाँ पे हम शपथ ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में मीरा रोड के कोर्ट का समस्या हो, अधिवक्ताओं के पर्सनल समस्या हो, चाहे वो जुडिशियल प्रिपरेशन हो, इसके लिए मीरा भाईंदर एसोसिएशन सभी बार के अध्यक्ष यहाँ थे, बांद्रा हो, बोरीवली हो, और मैं खुद बॉम्बे सिटी सिविल सेशन कोर्ट बार का अध्यक्ष। तो हमने निश्चय किया है कि आने वाले दिनों में अधिकारों की लड़ाई के लिए, वकीलों के अधिकारों की लड़ाई हो
या कोर्ट में जो आते हैं लिटिगेंट उनकी लड़ाई हो, जैसे चौहान जी ने बताया, उनके लिए हम कटिबद्ध है और उसके हम कैरी ऑन करेंगे, जारी रखेंगे। थैंक यू। देखिए, वकील का कोई जात और धर्म नहीं, उनका एक ही है कि वकील सबको न्याय मिले, निर्णय दिया जाए, अच्छा जुडिशियल सिस्टम अच्छा चले। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश किया उसके भी विरोध में हम हैं। माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, जो भी माहौल ख़राब करना चाहेगा उसके हम विरोध में रहते हैं। हम अपना कोर्ट का काम करें, जुडिशियल सिस्टम सबको अच्छा चले, निर्णय मिले, यही हमारी उम्मीद रहती है और हम माहौल ख़राब करने वाले के खिलाफ हैं। शर्मा जी, ये एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सबसे पहला तो उद्देश्य है कि इतना बड़ा मीरा भाईंदर शहर है, 6 पुलिस स्टेशन है, पुलिस कमिश्नरी बनी है, आज तक कोर्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। 10-12 साल से कोर्ट का काम लंबित है। एक बार तो कोर्ट की बिल्डिंग का कलर भी हो चुका था, वो डिसकलर हुआ, वापस कलर हुआ, फिर भी कोर्ट का काम नहीं चालू हो पा रहा है। हम उस कोर्ट के काम को चालू करने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरा, हमारा वकीलों की जो परेशानियां होती हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को भी हम चाहते हैं कि पास किया जाए। वकीलों को बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, हम वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। वकीलों की समस्याओं से निपटने के लिए आपने क्या रास्ता अपनाएंगे? हम रास्ता यही अपनाएंगे, वकीलों की एकता होनी चाहिए। कुछ भी वकीलों की परेशानी हो, हम उसके लिए हमेशा सदैव खड़े रहेंगे और सबको निर्णय मिले। हमारे जो लिटिगेंट्स हैं, यहाँ से भाईंदर से थाना जाते हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, हम कोर्ट भी चालू करें, ये हमारा प्रयासरत है। एकता से ही हम अपने यूनिटी से ही वकीलों की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं और इसका उद्देश्य था। और एक होली मिलन का पर्व भी है, रमज़ान का भी पर्व है, तो हमने ये प्रयास किया कि दोनों पर्व एक साथ मिलकर के सारे रंग भेद सारे मिला करके एक प्लेटफॉर्म पे हम सब मिल करके होली मनाएं, रमज़ान मनाएं, ये हमारा उद्देश्य था। सर, हर 2-4 महीने में मीरा भाईंदर शहर में जो कोर्ट है अब तक जो शुरू नहीं हुआ है, उसे शुरू होने की घोषणा या आश्वासन देकर जाते हैं यहाँ के नेता लोग। क्या कहेंगे आपके, वो आज भी चालू नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, नेता लोग आश्वासन केवल दे के जाते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले RTI एप्लीकेशन थाना कोर्ट में डाला है। मैंने चीफ मिनिस्टर को भी, लॉ जुडिशरी को भी एक पत्र लिखा है, मैंने हाई कोर्ट को भी पत्र लिखा है। और मैंने जो RTI एप्लीकेशन डालने के वक्त मैंने रजिस्ट्रार से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि बजटरी सैंक्शन नहीं हो पा रहा है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे। आश्वासन के अलावा, केवल आश्वासन देने के अलावा कोई नेता कुछ काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए तो हम लोगों ने अपना एसोसिएशन बना के काम करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है।